हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। ये टॉपिक बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में कवर होता है और हम बोले कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस अगर आपका अकाउंट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो बिजनेस फाइनेंस होता है। इससे आपके 24 क्वेश्चन टोटल आते हैं बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में। आज हम आपको बिजनेस फाइनेंस का इंट्रो पार्ट बताते हैं, मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ओके, आइए देखते हैं। बेसिकली अगर बिजनेस फाइनेंस में हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो वो बिजनेस फाइनेंस मीन्स बिजनेस फाइनेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग हमें देखना है, इसका स्कोप देखना है, क्या क्या चीजें। और अगर हम बोले बिजनेस फाइनेंस में हमें टोटल में क्या पढ़ना है कि आप भी जाने किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंड्स की नीड्स पड़ती है। मीन्स हम बोले तो मनी की नीड्स पड़ती है। ठीक, तो अब ये मनी हम लाएंगे कहां से और फिर उसका लास्ट में पेमेंट मीन्स हम कहें कि फॉरकास्टिंग करेंगे कहां से हमें लाना है उस पैसे का, फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हुए फिर उसका लास्ट में पेमेंट। ये सारी चीजें जो मतलब इस दौरान होने वाली हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक मीन्स यहाँ से फंड्स लाने से और फंड का फिर वापस जहां से हम लाए उसका पेमेंट तक का सारी चीजें हमें जो पढ़ना है वो बिजनेस फाइनेंस में पढ़ना है। तो यही पे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस होता क्या है या बिजनेस क्या होता है। बिजनेस अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पढ़ चुके हैं। यहाँ फाइनेंस की जब बात आती है, फाइनेंस जब हमारा होता है मीन्स मॉनेटरी टर्म की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे फंड्स की नीड्स होती है उस बिजनेस फाइनेंस में कवर होगा। फिर बात आती है मैनेजमेंट। तो जब हम अपना एक फंड्स ला रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब हमें चलाने के लिए फंड्स की नीड्स पड़ रही है तो फंड्स ला रहे हैं तो उसका बेटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक, फिर आते हैं कैपिटल बजटिंग। अब सबसे पहला काम जब हमारा होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो हमें इस चीज की बजटिंग आप पढ़ चुके होंगे पहले से भी कि फ्यूचर फॉरकास्टिंग करना मीन्स मॉनेटरी टर्म में कि आप फ्यूचर को फॉरकास्ट करें कि आपको कितने फंड्स की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या कैपिटल की नीड्स पड़ने वाली। सबसे पहले हमें उस रिक्वायरमेंट को जानने की जरूरत होगी कि हमें कितने फंड्स की जरूरत है। मीन्स यहाँ पे हम बोले तो कैपिटल बजटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स जो हमारा है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका हम क्या फॉरकास्टिंग करते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम ये जान लेते हैं कि हमें फंड कितने चाहिए मीन्स हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, तो उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। आप ये जान लीजिएगा कि कोई भी कैपिटल फ्री नहीं होती है। ठीक, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें कि अगर हम कहीं से मान लीजिए पैसा लेकर आ रहे हैं तो अब कहीं ऐसा ना हो कि जितना हम फंड्स लेकर आ रहे हैं उससे ज्यादा हमें उसका पेमेंट न करना पड़ जाए। अगर ऐसा हो गया मीन्स बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि महंगी कैपिटल आपकी हो गई मीन्स कॉस्टली कैपिटल हो गई, तो ऐसे केस में आपका फर्म लॉस में जाएगा मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था लॉस में जाने लगेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये भी याद रखिएगा इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का हमारे पास बहुत सारे फार्मूला है और इससे हम कहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो एक में हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक, अब बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपने कैपिटल की कॉस्ट निकालिए तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे दो तरीके होते हैं। एक ओन्ड फंड होता है, एक बारोड फंड होता है। मीन्स जब कैपिटल की हम बात करते हैं एक बारोड कैपिटल होती है, एक ओन्ड में क्या है खुद की है, फिर बारोड में क्या है दूसरी। और हम यहीं पे बोले कि एक हमारा क्या होता है इक्विटी होता है, दूसरा होता है डेब्ट। तो अब हमें कौन सा ऐसा रेशियो बनाए कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। कहने का मतलब कि हम खुद की कैपिटल लगाना ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए या कि कहीं से बारो कर ले, दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हमें लगता है कि हमें मार्केट से कैपिटल मिल रही है सस्ते कॉस्ट पे मीन्स उसका कह सकते हैं पेमेंट इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत सस्ता है तो हम बारोड कैपिटल यूज करेंगे कि मीन्स मार्केट से उठाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें कि बारोड कैपिटल जो करें मीन्स जो हम किसी भी संस्था से लेंगे अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हमें मीन्स उस पर पेमेंट जो करना है कि अगर वो हमारे लिए महंगी पड़ रही है मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए महंगी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे ओन्ड कैपिटल लगाएं। वो चीजें हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है मीन्स किस रेशियो में हमारा बारोड कैपिटल होना चाहिए
चाहिए, किस रेशियो में हमारा ओन्ड कैपिटल होना चाहिए, कितना हम बोले तो शेयर होना चाहिए, कितना डिबेंचर होना चाहिए, ये यहाँ पे बात करते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ फंड्स, जब हम यहाँ पे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लिए तो अब हमें ये देखना है कि जो भी अगर हमें इक्विटी की बात है या डेब्ट की बात है तो वो कहां से हमारे लिए आने वाला है। अगर बारोड कैपिटल हमारा है तो वो बारोड कैपिटल के लिए हम कहां पे जाएंगे, किस किस संस्थान से बोले तो मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहे हैं कि हमें उस कैपिटल को प्रोवाइड कराते हैं, या हम बोले कि बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं जो क्या करते हैं वो भी हमें बारोड कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब उसमें हमें इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा हमें किस सोर्स से उस कैपिटल को उठाना है। फिर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। अब एक तो यहाँ पे आया, अब वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं कि डे टू डे बिजनेस को आपको क्या होता है मैनेज करने के लिए कैपिटल की नीड्स पड़ती है। तो उस कैपिटल को भी हम कहां से लाएंगे और कितना हमें जरूरत पड़ेगा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेली मैनेजमेंट करने के। मीन्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट डेली कितनी कैपिटल होनी चाहिए जिससे कि हमारी संस्था स्मूथली वर्क कर सके। अब देखिए अगर हमारे पास है कि एक्स्ट्रा फंड्स, एक्स्ट्रा मनी है, वो भी हमारे लिए खतरनाक है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वो महंगी पड़ेगी जब हमारे पास एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी उस पर हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको होता है कोई भी कैपिटल आपकी फ्री नहीं होने वाली है। तो अगर आप एक्स्ट्रा फंड्स रख रहे हैं तो भी आपके लिए खतरनाक है, और अगर हम बोले कि एक्स्ट्रा नहीं है, आपका डिक्रीज कर रहा है, कम है, तो वो भी आपके लिए सही चीज नहीं है। तो आपको बेटर मैनेजमेंट मीन्स बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपके लिए वर्किंग कैपिटल एक्चुअली कितनी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम मार्केट की, कि अब यहाँ पे याद रखिएगा जब हमारी कैपिटल की बात आती है सोर्सेज में, तो हमें दो तरीके की कैपिटल की नीड्स होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम बोले तो हमारा क्या नहीं, शॉर्ट टर्म में अगर बोले तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल की बात आ रही है, मीन जो हमें डेली यूज के लिए चाहिए। और दूसरा लॉन्ग टर्म है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे अवधि के लिए चाहिए, कि जैसे बोले कि ये हमें एसेट्स वगैरह परचेज करना है, बाकी अपनी चीजें करनी है, तो हमें लॉन्ग टर्म। तो ये दोनों चीजों को पहले हम जब डिसाइड कर लेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हम देखेंगे हमारे पास कहां से आने वाला है, किस मार्केट से हम उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इसको हम एक दूसरे नाम से पढ़ते हैं, एक बुक पढ़े होंगे फाइनेंशियल मार्केट, और एफएफटी मींस फाइनेंशियल मार्केट के हमने क्लासेस भी ले चुकी है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, 7 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट की। मींस एक कैपिटल की जो बात हम कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की, तो किस मार्केट से हम उठाएंगे, कि अगर हम फर्स्ट टाइम हमें जैसे लेना है तो बेसिकली हम बात करें हमारा फाइनेंशियल मार्केट दो होता है, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में हम जाते हैं तो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज वगैरह देखते हैं, और मनी मार्केट में हम जाते हैं कि जैसे बोले कि हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए अगर हमें फंड्स की जरूरत है तो वो किस मार्केट से। तो यहाँ पे हमें पूरा क्या करना है कि बेसिकली बोले फाइनेंशियल मार्केट में, इसी बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल मार्केट भी कवर हो जाएगा, किस मार्केट से हमें उस फंड्स को उठा रहा है। ये सारा चीज हमें क्या करना है बिजनेस फाइनेंस में पड़ रहा है। और एक चीज यहाँ पे हमें क्लियर करें, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर फाइनेंशियल मार्केट में पड़ रहा है। भैया ये आपका इसी बिजनेस फाइनेंस में अगर जब एक कैपिटल की बात आप कर रहे हैं तो उस कैपिटल को कहां से उठाएंगे, ये तो आपका मार्केट ही डिसाइड करेगा ना किस मार्केट से। और जिस मार्केट से हम बात करते हैं कि कैपिटल की लेने की बात कर रहे हैं, मीन्स फंड्स लेने की बात कर रहे हैं, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, वित्तीय बाजार बोलते हैं। तो वो भी टॉपिक हमारा इसी में कवर होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, और ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। बिजनेस फाइनेंस की जो क्लास लेने वाले हम वीकली जो है अल्टरनेट डे पे होगा, मीन्स जैसे आज हमने क्लास लिया, कल नहीं होगा, फिर परसों क्लास होगा, ये अल्टरनेट डे से क्लास चलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे, जो भी चीजें आपके यहाँ समझेंगे और एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर अकाउंट और बिजनेस फाइनेंस आप अच्छे से पढ़िए तो आपका एमकॉम एंट्रेंस जो है हम कहें कि 60% आपका कर सकते हैं, क्वालिफाई आप यहीं से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आज का पूरा समझ में आ गया होगा, सिलेबस की क्या क्या चीजें हम लोगों को आने वाले समय में पढ़नी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।